बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, जनूबी पंजाब सूबे का सेक्रेटेरिएट कहां बनेगा, मामला लटक गया। यूनिवर्सिटी की जानिब से ग्रीन सिग्नल न मिलने पर इंतजामिया मजीद दफातर देखना शुरू हो गई। यूनिवर्सिटी ने पूरा कैंपस देने के बजाय कुछ हिस्सा देने की यकीन दहानी करवाई। वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी का कहना है कि ओल्ड कैंपस में यूनिवर्सिटी का अपना वसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे एकदम नए कैंपस में मुंतकिल करना मुमकिन नहीं। ओल्ड कैंपस में ट्रांसपोर्ट, 2 हॉस्टल, गेस्ट हाउस, गोहोटवी हॉल और इंतजामी दफातर वाक़ हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को फंक्शंस के लिए गोहोटवी हॉल, गेस्ट हाउस और कुछ दफातर फराहम कर सकती है। यूनिवर्सिटी की जानिब से ग्रीन सिग्नल न मिलने पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने मजीद इमारतों का दौरा भी किया है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, जनूबी पंजाब सूबे का सेक्रेटेरिएट कहां बनेगा, ये मामला लटक गया है। यूनिवर्सिटी की जानिब से ग्रीन सिग्नल न मिलने पर इंतजामिया मजीद दफातर देखना शुरू हो गई। यूनिवर्सिटी ने पूरा कैंपस देने के बजाय कुछ हिस्सा देने की यकीन दहानी करवाई है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट बनाने पर रहीम या खान से सूबाई असम्बली आसिफ मजीद का कहना है कि जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए ये पहला कदम है। जनूबी पंजाब सूबा भी बनेगा और जनूबी पंजाब के तरक्याती फंड्स जनूबी पंजाब में ही लगेंगे। इस हवाले से अपडेट करें ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। पंजाब हुकूमत की जानिब से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG की तैनाती कर दी गई है और लोग यहाँ के लोगों को अब लाहौर नहीं जाना पड़ेगा, इनके काम भावलपुर और मुल्तान में होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA चौधरी आसिफ मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ मजीद साहब, 100 दिनों में सूबा बनाने का वादा किया गया मगर अब सेक्रेटेरिएट बना दिया गया 2 साल बाद, क्या सूबा भी बनेगा या सिर्फ सेक्रेटेरिएट ही रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आसम भाई, बात यह है कि इमरान खान ने जो कौम से वादा किया था और खुसूसन साउथ पंजाब के लोगों से कि आपके लिए इंशाल्लाह जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाएगा, मैं समझता हूं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट उसकी पहली सीढ़ी है और उसमें यहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG साउथ पंजाब में बैठेंगे और लोगों के मसाइल जो हैं, जनूबी पंजाब के लोगों के मसाइल इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से जनूबी पंजाब में ही हल होंगे। मैं समझता हूं कि 90% जो लोगों से रिलेटेड मसाइल हैं, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे वो दीगर इशूज़ हैं, वो इंशाल्लाह हम साउथ में ही बैठ के हल कर लिया करेंगे। और मैं एक बात और यहाँ थोड़ी वजाहत कर दूं कि इंशाल्लाह अब और बात ये यकीनी हो चली है कि जो साउथ के लिए हमेशा पैसा रखते थे वो साउथ पे ही लगेगा। पहले ये होता था PMLN की गवर्नमेंट में कि साउथ का पैसा जरूर रखते थे लेकिन उसे सिर्फ ऐलान होता था और वो वापस ले जाते थे। अब जितना इमरान खान ने कहा है, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि जितना पैसा हम इंशाल्लाह जनूबी पंजाब के लिए रखेंगे उससे एक पैसा भी अल्लाह के फजल से कम नहीं लगेगा। तो मैं समझता हूँ ये शुरुआत है बेहतरी की, अल्लाह के फजल से ये अंजाम इंशाल्लाह सूबा पंजाब तक पहुंचेगा। इंशाल्लाह अंजाम जनूबी सूबा पंजाब तक पहुंचेगा और पूरा उम्मीद है इसके साथ साथ जनूबी पंजाब सूबा भी बनेगा और फंड्स भी यहीं पर लगेंगे। आसिम सिद्दीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान आज बहावलपुर से मुल्तान पहुंचेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुल्तान सर्किट हाउस में आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में कमिश्नर मुल्तान शानुल हक और डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को इंतजामी उमूर के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। सर्किट हाउस में होने वाले इजलास में मुल्तान के मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान आज बहावलपुर से मुल्तान पहुंचेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुल्तान सर्किट हाउस में आला सतह के इजलास की सदारत भी करेंगे, जबकि इजलास में कमिश्नर मुल्तान शानुल हक और डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को इंतजामी अमूर के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। सर्किट हाउस में होने वाले इजलास में मुल्तान के मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। आपको अपडेट करें इस हवाले से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान आज बहावलपुर से मुल्तान पहुंचेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुल्तान सर्किट हाउस में आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। इसी बारे में मजीद जानेंगे गौहर रहमान से। गौहर, बताएगा आज के दिन के हवाले से उनकी क्या मसरूफियात होंगी और इजलास में कौन कौन शिरकत कर रहा है? जी बिल्कुल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब जाहिद अख्तर जमान जो हैं आज
पहली बार जो है दौरे मुल्तान पर पहुंचेंगे जब से उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का चार्ज संभाला है। अब से कुछ देर बाद उनकी आमद मुल्तान के सर्किट हाउस में मुतवक्के है। इस हवाले से यहां पर आला सतह का इजलास होगा। इजलास की सदारत करेंगे जिसमें कमिश्नर मुल्तान शानुल हक, जबकि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जो है आमिर खटक, वो भी एडिशनल कमिश्नर को इस हवाले से जो है ब्रीफिंग देंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तकरीबन मुल्तान के जो 12 से ज्यादा जो महकमे हैं उनके सरबराहान को यहां पर तलब किया गया है ब्रीफिंग के हवाले से। खसूसन तौर पर जो बात की जाए जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम के हवाले से जो कैंप ऑफिस एडिशनल सेक्रेटरी ने यहां पर बनाना है, इस हवाले से यहां पर जायजा लिया जाएगा कि कैंप ऑफिस के लिए कौन सी जगह जो है मौजू साबित होती है। खसूसन तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्तान में जो 3 एक मकामात है जहां पर बात की जा रही है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है यहां पर अपना जो है कैंप ऑफिस बना सकते हैं, जिनमें सर्किट हाउस, इसके साथ साथ जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसके साथ साथ जो अगर बात की जाए तो न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स है, वहां पर भी अपना दफ्तर बना सकते हैं। इसी हवाले से अहम इजलास होगा। मुल्तान में जो डिवीजन के जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो ये तकरीबन इजलास का जो वक्त बताया गया है वो 2:30 बजे इजलास होगा। इसके साथ साथ जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो यहां पर मीडिया ब्रीफिंग भी देंगे और बताएंगे कि सेक्रेटेरिएट के हवाले से क्या डेवलपमेंट होने जा रही है, आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह से तमाम तर जो इंतजामात हैं वो चलेंगे और जो कौन कैंप ऑफिस है उसका इंतजाम के हवाले से क्या होगा। खुसूसी तौर पर अगर बात की जाए तो आज के इजलास में यह भी फैसला किया जाएगा, तमाम जो इदारे हैं उनके सरबराहान को बुलाया गया है कि वो अपने अपने जो इदारों में जो खाली असामियां हैं उसके हवाले से भी बताएंगे और जो यहां पर जो सेक्रेटेरिएट के हवाले से जो सेटअप बनने जा रहा है वहां पर जो भर्तियां होंगी उनका भी जायजा लिया जाएगा, कौन से अफसरान हैं जिन्हें सेक्रेटेरिएट के हवाले से उनकी खिदमात हासिल की जाएंगी। तो अब से कुछ देर बाद जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यहां पर मुल्तान में पहुंचेंगे और आला सतह का इजलास की सदारत भी करेंगे। जी, कुछ ही देर में मुल्तान पहुंचेंगे और इजलास की सदारत भी करेंगे। ऑफिस के लिए जगह का जायजा भी लिया जाएगा, जबकि मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। गौहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गुज़िश्ता अदवार की तरह मौजूदा दौरे भी रोही चोलिस्तान नजरअंदाज कर दिया गया। रोही चोलिस्तान में पानी की फराहमी का एक भी नया मंसूबा मंजूर न हो सका। बजट में रोही चोलिस्तान के लिए सिर्फ 2 स्कीमें मंजूर हो सकी, जबकि चोलिस्तान तरक्याती इदारे ने पानी और पक्की सड़कों को 45 स्कीम्स भेजी थी, जिनमें से टिड्डी दल और इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान की 2 स्कीमें मंजूर हो सकी। 66 लाख एकड़ रकबे के लिए वाटर सप्लाई की 4 पाइपलाइंस गुज़िश्ता कई सालों से चल रही हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। गुज़िश्ता अदवार की तरह मौजूदा दौरे हुकूमत में भी रोही चोलिस्तान नजरअंदाज। रोही चोलिस्तान में पानी की फराहमी का एक भी नया मंसूबा मंजूर ना हो सका। बजट में रोही चोलिस्तान के लिए सिर्फ 2 स्कीमें मंजूर हो सकीं। आपको अपडेट करेंगे बहावलनगर से, जहां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन गुज़िश्ता 6 माह से खराब होने की वजह से जिला की 32 लाख की आबादी वाहिद सहूलत से महरूम है और मरीज और उनके लवाहिकीन दूर दराज इलाकों में जाना पड़ रहा है। बहावलनगर से आपको अपडेट करें इस हवाले से, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन गुज़िश्ता 6 माह से खराब है। इसी बारे में मजीद जानेंगे कासिम अली शेख से। कासिम बताएगा क्या वजह है, 6 माह से मशीन खराब है, ठीक क्यों नहीं हुई? डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर में गुज़श्ता 6 माह से जो सीटी स्कैन मशीन ख़राब होने की वजह से ज़िला बहावलनगर में वाहिद सीटी स्कैन की जो सहूलत है इससे लोग शहरी महरूम हो गए हैं। 32 लाख से ज़ायद आबादी है ज़िला बहावलनगर के, जिसमें जो एक सीटी स्कैन मशीन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर में थी, जो कि गुज़श्ता 6 माह से ख़राब होने की वजह से जो लोगों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब जो है वो मरीज़ों को बहावलपुर और साहिवाल और मुल्तान जाना पड़ता है। तो मैं सकता मौजूद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर में यहाँ पर जो कुछ मरीज और उनके लवाहिकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा क्या कराने आए थे? मैं यहाँ पे करवाने आया था, सीटी स्कैन होगा, तो इन्होंने कहा कि मशीन ख़राब है, आप जाके करवा लें बहावलपुर से। मेरे पास पर्ची भी है, तो मेरे को पता है मेरे पास पैसे नहीं इतने, मैं अब इतनी दूर जाके मैं किस तरह कराऊँ? तो क्या कहते हैं आप वज़ीर आला से, कुछ सीएम से और प्राइम मिनिस्टर से? प्राइम मिनिस्टर सीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जल्द से जल्द जो मशीन को करवाया जाए ठीक, ताकि मुझे भी फ़ायदा हो और जो मेरे दूसरे मरीज आने वाले उनको भी जल्द से जल्द फ़ायदा हो। जी, ये थे एक शहरी जो कि कह रहे थे कि मैं सीटी स्कैन मशीन जो कराने आया था, लेकिन मशीन ख़राब है, सीटी स्कैन जो वो नहीं हो सकता, अब मुझे भावलपुर जाना पड़ेगा। इस एक और जो यहाँ पर शहरी मौजूद है, मुझसे आप बताइए कि सीटी स्कैन मशीन ख़राब है, क्या कहते हैं? जनाब इतने कोई सहूलत नहीं है, सीटी स्कैन मशीन ख़राब है,
ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਲਤਾਨ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਲੀਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। तो क्या मुतालबा करते हैं आप, क्या ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਮ ਜ਼ਲੀਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੇ। जी बिल्कुल, ये थे यहाँ के शहरी जिनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावन नगर में सीटी स्कैन मशीन जो है इसको फौरी तौर पर जो ठीक कराया जाए। गुज़श्ता 6 माह से ये मशीन खराब है जिसकी वजह से ये वाहिद सहूलत थी पूरे जिला बहावन नगर को। तो अब पूरा 6 माह से खराब है मशीन और अभी तक ठीक नहीं हुई। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खुशाब गल्ला मंडी के आढ़तियों ने हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। गंदम की बोरी का सरकारी रेट 3500 रुपए मुकर्रर है जो कि 5200 रुपए में फरोख्त हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं, ज़िला इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रूही बशीर मलिक। खुशाब गला मंडी में यहाँ पे खुशाब के जो है दुकानदारों और आरतियों ने यहाँ हुकूमत के जो अहकामात है हवा में उड़ा दिया। इस वक्त कुछ आरती हमारे पास मौजूद है, मजीद हम उनसे पूछते हैं इस हवाले से क्या बात है। यहाँ जो रेट जो सरकारी रेट है वो 3500 रुपये बोरी चल रहा है, जो जहाँ पे जो सेल हो रही है वो 5000 रुपये हो रही है। इनसे बात करते हैं मजीद जी। साढ़े इलाके तो पहली गल कणक की कोई नहीं होती साढ़े जिले खुशाब में। असी कणक मंगाने बाहर और उन्होंने बाहर बहावल नगर को ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ है 1900 रुपये उसके रेट है। असी इतों मंगा के तो साफ करके 5000 वाली बोरी करें। हालांकि ये बात की जाए तो आपसे पूछा जाए ये जो सरकारी जो रेट है वो हमें जो बताया गया वो 3500 रुपये बोरी है, लेकिन यहाँ पे आप जो लोग सुबह सेल कर वो 5000। 3500 जो रेट है वो गवर्नमेंट की खरीदारी का रेट है। अभी खरीदारी उनकी ख़त्म हो गई है, जो खरीदारी उन्होंने करनी थी वो अपनी पूरी करके ख़त्म हो गई। आलमी मंडी का रेट है अभी पूरी पंजाब में पूरी 1900 रुपये रेट है, 1950 जी। उनका कहना है ये था यहाँ पे एसी और डीसी ने अभी तक कोई ऐसे अहकामात भी नहीं जिसके मुताबिक हम अपना रेट जो है यहाँ फिक्स कर जी। गल्ला मंडी के आड़तियों ने हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। बशीर मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहावलपुर में 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज बन गए। वकला ने कहा कि हुकूमत होश के नाखुन ले। आज़ादी सहाफत मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं है। पीटीआई हुकूमत से बाहर थी तो आज़ादी सहाफत का नारा था, अब पीटीआई हुकूमत ही सहाफियों पर जुल्म ढा रही है। इसी बारे में मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद, कहिएगा। मौजूद हूं बहावलपुर की डिस्ट्रिक्ट बार में, जहां पर 24 न्यूज की चैनल की बंदिश के हवाले से वकील सरापा एहतजाज हुए। उनका कहना है कि ये आज़ादी सहाफत पर हमला है, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। 24 न्यूज हक और सच दिखाता था, शायद इसीलिए हक और सच हुकूमत को पसंद नहीं आया। हमारे साथ मौजूद है कुछ वकला साथी, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। 24 न्यूज की बंदिश होगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि 24 न्यूज जो है वो खबरों के हवाले से इतना ऑथेंटिक चैनल है कि जो फिल फौर खबर दिखाता है और हमेशा हक और सच की खबर जो है ना सामने हमेशा फ्रंट पे लेके आता है। अभी मुझे पता लगा कि गवर्नमेंट ने 24 न्यूज़ को जो है ना बंदिश कर दी, उसको बंद कर दी है। तो ये गवर्नमेंट का एक गलत इकदाम है और ये उनका ये कंडक्ट जो है ये आज़ादी सहाफत के ऊपर हमला है। हमारे साथ साबिक जनरल सेक्रेटरी इशफाक तेजा साहब मौजूद है। इशफाक साहब, क्या कहेंगे, हुकूमत अब ओछत कंडों पे आ गई है? बिल्कुल जी, ये शुरू से ये हुकूमत जो है आमराना सोच रखती है। जमहूरियत से इसका कोई दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। आज़ादी सहाफत पर ये एक शब खून मारा है इन्होंने और इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और इनसे मुतालबा करते हैं कि ये जो बराए नाम इंसाफ की तहरीक बनी हुई है ये लोगों में इंसाफ क्या देगी, जो एक इतने बड़े अच्छे और मुस्तनद इदारे पे बंदिश लगा दी है। तो ये ARY ये 24 चैनल है, ये अवाम में मकबूल चैनल है। इसकी बंदिश जो है ये अवाम के लिए परेशानी है और आज़ादी सहाफत के लिए। आज़ादी सहाफत के लिए बंदिश कबूल नहीं, क्या कहेंगे सर? ये बिल्कुल सरासर ज्यादती है। बहुत अच्छा ये चैनल है 24, हक सच की बात करता है। और ये जो हुकूमत है ना हर जालिम इतनी जुल्म कर रही है, मुशर्रफ को भी पीछे छोड़ दिया और गरीब का जीना हराम कर दिया और जो अमीर है उनको अमीर तर किए जा रही है, गरीब को गरीब तर किए जा रही है। गरीब को गरीब तर कर दिया इस हुकूमत ने। ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे? देख लें अब हमले होने लगे हैं। पहले एक और चैनल बंद हुआ था, मैं निजी चैनल उसका नाम नहीं लेना चाहता, अब हमारा चैनल बंद कर दिया गया। अब ये काम करेंगे, आज़ादी सहाफत गला घोटेंगे?
24 चैनल न्यूज़ मैं समझता हूं कि हमेशा हक सच की आवाज़ उन्होंने बुलंद की है और हमेशा ब्रेकिंग न्यूज़ की है। हर अवामी मसाइल के हवाले से हर दौर में 24 ने अपना जो किरदार है अवामी मसाइल के हवाले से हमेशा उजागर किया है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट मौजूद है, जब ये गवर्नमेंट में नहीं थे तो आज़ादी सहाफ़त का ये लोग नारा लगाते थे झूठा, जबकि आज इनकी अपनी गवर्नमेंट है और ये पैमरा को और आज़ादी सहाफ़त को उसका गला घोंट कर उसको अपनी लौंडी बनाकर रखना चाहते हैं। सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से पुरजोर मजम्मत की जा रही है। महमूद ज़हीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पैमरा की जानिब से चैनल 24 न्यूज़ का लाइसेंस कैंसिल करने पर मुजफ्फरगढ़ की सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहसील सरपरस्त राव रिजवान ने कहा कि हुकूमत मुखालिफ खबरों पर 24 न्यूज़ को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। आमिर, कहिएगा, सहाफ़ती तंजीमों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ का लाइसेंस जो वो कैंसिल कर दिया गया। इस पर जो मुजफ्फरगढ़ की सहाफ़ती तंजीमें हैं वो खासी गम गुस्से का इजहार यहाँ पर कर रही हैं और सहाफ़ियों की जानिब से ये कहा गया है कि आज़ादी सहाफ़त पर पैमरा की जानिब से जो वो हमला किया गया। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहसील सदर जो है वो सरपरस्त जो है वो राव रिजवान वो हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से देखते हैं पैमरा के इस फैसले को? ये तो इंतकामी कार्रवाई की गई है कि हुकूमत की कारकर्दगी को बेनकाब किया जा रहा था। 24 चैनल को बंद करने के इसके खिलाफ हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये एक इंतकामी कार्रवाई है। इस सिलसिले में जितना भी कहा जाए कि अगर उनका कोई लाइसेंस कैंसिल करना था या उसको पहले नोटिस दिया जाता है, कोई मालूमात दी जाती है, इतने अरसे से उसकी नशरियात चल रही हैं, खबरनामे चल रहे हैं जो हम देख रहे हैं। अब उनके ऊपर अगर लगा दें कि लाइसेंस उनका इंटरटेनमेंट का था और वो नशरियात जारी कर रहे थे न्यूज़ की, तो ये तो सरासर इंतकामी कार्रवाई है। उनको बताया जाए, उनको मालूमात तो न ली उन्होंने। इस सिलसिले में हम इनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से जो है वो मजम्मत की जा रही है पैमरा। जी बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आमिर डोगर आप हमें अपडेट कर रहे थे। 24 न्यूज़ चैनल के लाइसेंस को मुअत्तल और नशरियात गैर कानूनी तौर पर बंद करने पर कोट अद्दू प्रेस क्लब के सहाफ़ी बरादरी भी सरापा एहतजाज हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे तैमूर अतर से। तैमूर, बताएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल 24 चैनल को एक बार फिर हक और सच दिखाने की सजा दी जा रही है। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ का जो लाइसेंस है उसको मुअत्तल कर दिया गया और जो नशरियात है बंद करने का हुक्म दिया गया है। 24 चैनल ने हमेशा सच और हक ही दिखाया है। इस बार भी इसी तरह हक और सच दिखाने की सजा दी जा रही है। 24 चैनल का लाइसेंस मुअत्तल होने पर कोट अद्दू प्रेस क्लब और जो देगर सहाफ़ी तंजीमें हैं उन्होंने शदीद मजम्मत की है और पैमरा और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि जब भी सहाफ़ी या उनके चैनल हक और सच दिखाते हैं तो उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से सजाएं दी जाती हैं। चैनल्स को बंद कर दिया जाता है और जो सहाफ़ी हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से सजाएं दी जाती है। इस वक्त भी मेरे साथ कुछ सहाफ़ी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं 24 चैनल एक बार फिर हक और सच दिखाने पर सजा भुगत रहा है, चैनल का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, इस हवाले से पहले तो हम इस बात की जो है ना पुरजोर मजम्मत करते हैं कि सहाफ़ियों के साथ ये नारवा सलूक, ये हुकूमत ऐसे अगर हथकंडे अपना रही है तो ये बिल्कुल जो है ना काबिल मजम्मत हैं। अगर आप चैनल को बंद करना चाह रहे हैं, कम से कम चैनल का आप मौक़िफ़ तो लें। एक तरफा फैसला कभी भी जो है ना नहीं किया जाता। अगर दो पार्टियां हैं, कोई दरमियान आपके इख्तलाफात चल रहे हैं या कुछ ऐसे आप उनसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कम से कम आप उनका मौक़िफ़ लें। बाद में आप कितने सहाफ़ी बेरोज़गार करोगे? आपने रोज़गार की बात की थी। इस वक्त इस चैनल के साथ जुड़े हुए कितने ऐसे अफराद हैं, कितने घर, कितने ख़ानदान वाबस्ता हैं जिनको आप बेरोज़गार करने जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर ये इनकी नशरियात को बहाल करें, वगरना सहाफ़ी बरादरी अगर रोडों पर आ गई तो मेरे ख्याल से ये तमाम के तमाम जो आपके हुकूमती जो इस वक्त हथकंडे अपनाए जा रहे हैं इनको बेनकाब किया जाएगा। अब मुझे आप बताइएगा, हक और सच की सजाएं दी जा रही हैं, चैनल्स बंद कर दिए जाते हैं, सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया जाता है, उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, क्या कहेंगे इस मौके पर? जी बिल्कुल, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और ये जो हुकूमत तब्दीली के दावेदार थी और ये तब्दीली देखने में नहीं आ रही, आज तक कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि साबका रिवायात से भी बढ़कर इन्होंने जुल्म और की इंतहा कर रखी है और किसी की आवाज़ को दबाना ये बिल्कुल एक किस्म का जुल्म है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। आज जी बिल्कुल सहाफ़ी बरादरी कोट अद्दू की नशरियात बहाल ना की गई तो सहाफ़ी बरादरी सड़कों पर निकलकर एहतजाज करेगी। तैमूर अतर कोट अद्दू से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे लिया का, जहां 24 न्यूज़ की गैर कानूनी बंदिश पर लिया की सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज बन गई है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं जाहिद सरफराज।
پیمرا کی جانب سے جو ہے 24 نیوز کی بندش خلاف آج جہاں پر پورے ملک کے اندر جو صحافی برادری ہیں وہ سراپا احتجاج، اس طرح لیا کے اندر بھی صحافیوں نے آج شدید احتجاج کرتے ہوئے 24 نیوز کی بندش خلاف شدید احتجاج کیا، پینا فلیکس اٹھا کر صحافیوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر جو پیمرا ہے اس کے غیر قانونی اقدامات ہیں وہ بند کیے جائے اور 24 نیوز کو جو ہے فوری طور پر آن ایئر کیا جائے۔ کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں، بھائی بتائیں گے کیا مطالبات ہیں آپ کے اور کیا کہیں گے آپ کو؟ السلام علیکم جناب سر صاحب، ہمارا مطالبہ ہے کہ 24 چینل جو ہے حق سچ کی آواز اٹھا رہا تھا، اسی لیے گورنمنٹ نے اس پر پابندی لگائی ہے، تو ہمارا بھرپور مطالبہ ہے حکومت سے کہ فی الفور اس پر پابندی ختم کی جائے اور اسے اپنا جیسے یہ پہلے حق سچ کی آواز بلند کر رہا تھا ویسے ہی کرنی چاہیے، اور ان کو بھی اپنا مزید جوش و جذبے کے ساتھ حق کی آواز بلند کرنی چاہیے۔ جی بالکل، یہاں پر صحافتی برادری جو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو 24 نیوز ہے یہ حق سچ کی آواز بلند کر رہا تھا، جس کو آواز کو دبانے کے حوالے سے حکومت نے جو غیر قانونی اقدامات کی۔ کچھ اور صحافی سے بات کرتے ہیں، بھئی آپ بتائیں گے کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ دیکھیں جی 24 نیوز جو ہے یہ ایک عرصے سے عوام کو سرو کر رہا ہے، پیٹ اور ایگزیکٹ انفارمیشن جو ہے وہ یہ چینل دیتا ہے، تو پیمرا کی طرف سے یہ جو پابندی لگائی گئی ہے تو ہم اس پہ یہی کہیں گے کہ یہ صحافت کا گلا گھونٹا گیا، تو حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ 24 نیوز جو ہے اس پہ جو بین کیا گیا، جو پابندی لگائی گئی ہے وہ ختم کی جائے اور ان کو اجازت۔ بالکل حق سچ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، پیمرا کی جانب سے، اور یہاں پر حق اور سچ کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ ظاہر سرفراز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ چشتیاں میں ایک کرا نامی لڑکی کا پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا۔ چشتیاں کے نواحی علاقے مہار شریف میں 62 زمیندار کا پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے سسر اور وکیل کو گن پوائنٹ پر اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ زمیندار نے وکیل اور لڑکی کے سسر پر اغوا کا الزام لگایا۔ پولیس کی جانب سے تحقیقات نے سارا ڈرامہ بے نقاب کر دیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے زمینداروں کے کارندوں پر مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ عباس نامی وکیل کو مقامی پولیس اور بار کے وکلاء نے پہنچ کر بازیاب کروایا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے، چشتیاں میں کرن نامی لڑکی کو پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا ہے۔ چشتیاں کے نواحی علاقے مہار شریف میں 62 زمیندار کا پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے سسر اور وکیل کو گن پوائنٹ پہ اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ بہاولپور میں گزشتہ سال داماد کا گھریلو ناچاکی پر اپنی ساس اور بیوی پر سرعام تشدد کا معاملہ، متاثرین نے پولیس تفتیش پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک انصاف نہیں ملا۔ اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف طیب سیف سے۔ طیب بتائے گا متاثرین کا مزید کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، تھانہ سمرسٹا کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا گزشتہ سال، جس میں داماد نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر پہلے تو اپنی وائف کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کو چھڑوانے کے لیے وہاں پر جو موجود تھی اس کی ساس، اس کو بھی شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ صرف گھر کے اندر تشدد نہیں کیا بلکہ باہر گلی میں بھی تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی ویڈیو بنی اور وائرل بھی ہوئی، جس کے اوپر پولیس نے مقدمہ درج کیا عدالتی عمل دخل کے بعد اور تفتیش بھی کی، لیکن اس تفتیش سے جو وکٹم تھے وہ جو ہے متاثر نہیں، جو وکٹم ہیں اس سے ابھی تک جو سیٹسفائیڈ نظر نہیں آتے۔ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا میں یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر تشدد بھی ہوا، آپ کو مارا بھی آپ کے داماد نے، آپ پولیس کے پاس بھی گئے، تو پولیس نے کیا کہا ہے آپ کو اس حوالے سے بتائیے؟ ہاں بس ابا پولیس نے کوئی ساری کہنی سنی نہیں، ابا بالکل کہنی سنی نہیں۔ آر پی او صاحب کو گئے تھے، انہوں نے بھی تفصیل چینج کی تھی، اڈے گئے تھے اپنے ڈی پی او صاحب کو، انہوں نے بھی کوئی گال نہیں کی تھی، ہتھو دھمکا دھمکو دے بھجا چھوڑے نے ساری۔ ابا کہیں کہنی سنی، تھانے سمے سٹے والے دا بالکل کہیں کہنی سنی ابا، بس ایویں بس بہادرو کار کر دینا بس والا سب بھجا چھوڑن، ہتھو انہوں دے سامنے بے عزتی کرن۔ معاملہ ہوا کیا تھا؟ آپ کو انہوں نے کیسے تشدد کا نشانہ بنایا؟ آپ کی بیٹی کو کیسے تشدد کیا؟ کس وجہ سے کیا؟ اب میں اپنی بیٹی دے گھر گئی ہوئی ہوں، میں نکی جمی ہوئی ہے، انہیں پریشان تھی ہے، میں انہیں گھر گئی ہوئی ہوں، ایڈو جو ہے نا دروازہ کھڑکایا نہیں، بل بچی گئی ہے وہاں کہ کون دروازہ کھول، دروازہ انہوں نے نہیں کھولا، میں اپنے اندر بیٹھی ہم صحیح ہوں، بچی کو چاہ دے بس والا بہو بچی یہ نا امجد تے طیب دیوار ٹپ دینا بچی کو آدھے ماران دے میں کٹاں ڈاڑھا پہ گئے والا آدھے پسٹاں رکھے نے، میں جو گئی ہاں دار گتی ہے بچی نے چیک ماری ہے، بس والو امجد دروازہ کھولے باہر وال طاہر اعظم کھڑائی، انہاں جرا جلتی ہے نا کھیر دینا میں باہرو گھلیں دے گئے ڈبا اندر ہی مرے دے رہ گئے، طاہری امجدی تے طیبی
आजम बारू खड़ाई थिया ये जरे बारू डू में को घीर देना मेरे नाल जो जुल्म किते ना अब्बा तोरे सामने है जी शदीद जुल्म का निशाना बनाया है, घसीट के घर से बाहर ले गए और मुतासरीन का कहना है कि इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया। बहावलपुर से आप हमें अपडेट कर रहे थे तैयब सैफ। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मुल्तान में 17 कसी बड़लब नहर का पानी जमींदारों के लिए वबाले जान बन गया। नहर से मुसलसल आते पानी ने जमींदारों की फसलों को तबाह कर दिया। 17 कसी नहर का पानी सदरन बाईपास इलाके के लोगों के घरों में पहुंच गया। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं माहिर इमरान। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे सिदरन बाईपास के करीब चाशेरबाज वाला के इलाका में मौजूद हूँ, जहाँ पे हेडनो बार जो नहर है 17 कसी नहर है, उसकी बरलब नहर जो है उसका पानी यहाँ पूरे इलाके में फैल चुका है। इनका ये कहना है कि 10 मुरब्बे का पानी सिर्फ 20 एकड़ की फसल में जो है वो जा रहा है। मुतअद्दिद बार महकमा अनार को दरखास्तें दी लेकिन पानी नहीं रोका गया, जिसकी वजह से आज जो इनके मकानात जो हैं वो गिर रहे हैं, इनकी फसलें तबाह हो गई हैं। मेरा कैमरामैन आमिर शाह अगर दिखाए तो ये लोग एहतजाज कर रहे हैं अपने हक के मुतालबात के लिए और इनका ये कहना है कि पानी को रोका जाए। और यहाँ पे पानी जो है सैलाब नजर आ रहा है, बहुत बड़ा जो एक सैलाब की तरह जो मंजर पेश कर रहा है। इनकी फसलें तबाह हो गई हैं, घरों में भी पानी है। मजीद हम इन लोगों से जानेंगे आखिर क्या मामलात हैं, क्या परेशानी। भाईजान साको ये परेशानी है कि जो रकबा सारा कलोनियां बन गई, मकसद उन्होंने हिस्सा का जो पानी आई वो चंद एकड़ से आंदा पे साढ़े घर ने दीवार डावण वाली इतना पानी जमा है पिया, पानी हद तो ज्यादा है। जेडे सारे छोटे छोटे बच्चे तले ढह बन इन्हों को बेहोशी की हालत सकड़े ने बड़े परेशान है पे, सारे रकबे कलोनी च आ गए, उन्होंने जो पानी सारे घर पहुंच जाए तो बड़ा नुकसान होता है, सारे बच्चों की जान का बड़ा खतरा है। ये बताएं कि महकमा अनार को कोई दरखास्त दी है? और सर जी उनको दिया, उन्होंने कोई हमारी बात नहीं सुनी। हमारे काफी लोग उधर गए हैं, हम लोग उन्होंने कहते हैं आते आते कोई आदमी नहीं आया। हमारे घर डूब चुके हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे नुकसान हो गया, हमारा सामान वगैरह खराब हो गया, माल मवेशी वगैरह मर चुके हैं। हम बहुत बड़े परेशान है, पानी की वजह से पानी नहीं जा रहा, पानी हमारे घरों में घुस आया है। ये परेशान है और इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा महकमा अनहार के खिलाफ किया जा रहा है। उनका यही कहना है पानी घरों में दाखिल हो गया है, नुकसान हो गया है। माहिर इमरान आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं मियावाली में वजीर आजम के हल्का इंतखाब NA95 की खटक बेल्ट को दूसरे शहरों से मिलाने वाली रोड की तामीर पर शहरियों का अदम एतमाद। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर मजाज, कहिएगा शहरी क्या कहते हैं? आज़म पाकिस्तान इमरान खान का हल्का इंतखाब और उनका आबाई हल्का भी है NA95। यहाँ पे एक रोड बनाया गया है खटक बेल्ट और दीगर इलाकाजात को मिलाने के लिए, लेकिन ये रोड जो है अभी से टूट फूट का शिकार हो चुका है। कुछ शहरी जहाँ पे सरापा एहतजाज हैं, इनसे बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे इस रोड के हवाले से? नहीं, रोड इस बार सही नहीं बना, इस बार मतलब कंक्रीट मतलब सही नहीं प्रेस हुई और जो है ना साइडों पे माल भी सही नहीं लगा हुआ। जी, रोड ठीक नहीं बनी, कुछ और शहरी मौजूद है, आप क्या कहेंगे रोड के हवाले से? इसी तरह रोड अच्छा नहीं बना क्योंकि इसमें ज़्यादा करप्शन हुआ है और इसमें जो ज़्यादा माल आया वो जो इधर थे मौजूदा सर्वेयर उन्होंने खाए हुए और इस पे सही पैसे नहीं लगाया और ये रोड बहुत ही ख़राब है। इस पे लुक भी अच्छी नहीं हुई है, इसमें जो रोड़ा था वो भी अच्छा नहीं पाए हुए। जी, लुक भी अच्छी नहीं डाली गई। अच्छा, आप क्या कहेंगे? रोड खराब है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अख्तर मजाज आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। मेलसी से खबर है जहां पर जिला इंतजामिया की जानिब से मौजा फदा में मुबैना गफलत देखने में आई है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं अब्दुल समद चौधरी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेलसी के मौजा फदा में मौजूद हूँ और यहाँ पर जिले इंतजामिया की जानिब से मुबैना गफलत देखने में आई है। कूड़ा करकट वाला जो कंटेनर था वो आबादी के बिल्कुल साथ रख दिया गया है, दुकानें हैं उसके बिल्कुल सामने रख दिया गया है। गंदगी के ढेर की वजह से बदबू और ताफुन फैल रहा है, ना सिर्फ दुकानें खुल रही हैं बल्कि इर्द गिर्द के जो घर हैं उनमें भी ताफुन और बदबू से जो है वो बीमारियाँ फैल रही हैं। मुतासरा शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे मजीद हम बात करते हैं। सर बताइएगा, आपने कभी शिकायत नहीं की इस हवाले से? सर 6 महीने हो गए, मैंने कमेटी बाग में गया हूँ, उस कमेटी वालों को कहा है, यूनियन काउंसिल दफ्तर गया हूँ, एप्लीकेशन दी है, उसके बावजूद इन्होंने मेरा कुछ नहीं सुना। अरसा 6 महीना पूरा गुजर चुका है। जी बिल्कुल, 6 माह हो चुके हैं, दरखास्तें भी दे दी हैं, मुतअद्दिद बार दफातर के चक्कर मुबैना गफलत देखने में आई है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद नदीम अब्बास इन एक्शन। जिला भर के 21 थानों में तैनात 47 पुलिस एहलकारों और अफसरान को आज DPO ऑफिस तलब कर लिया। जराये का कहना है कि SHO, सब इंस्पेक्टर्स, तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ शिकायत पर कड़े एहतसाब का अमल जारी है। इसी बारे में मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। आमिर बताएगा।
जी बिल्कुल ऐसा है कि मुजफ्फरगढ़ पुलिस में एहतसाब का अमल जो है वो शुरू हो गया और इस सिलसिले में डीपीओ मुजफ्फरगढ़ जो सैयद नदीम अब्बास वो एक्शन में दिखाई देते हैं और आज मुजफ्फरगढ़ में सपहर के करीब जो है वो 47 पुलिस एहलकारों और अफसरान को जो है वो तलब किया गया। 21 मुख्तलिफ थानों से इनका जो ताल्लुक है ज़िला मुजफ्फरगढ़ के ये बताया जा रहा है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि अवामी शिकायत पर, करप्शन और दीगर मामलात पर तहकीकात के लिए डीपीओ की जानिब से इन अफसरान और एहलकारों को जो वो तलब किया गया, जिनमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तफ्तीशी अफसरान और इसके अलावा मुहर्रर और हेड मुहर्रर लेवल के लोग जो हैं वो शामिल हैं। इससे कबल भी जो डीपीओ मुजफ्फरगढ़ है उनकी जानिब से थाना सिविल लाइन के जो 7 अफराद थे, जो 7 मुलाजमीन थे, उनको जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था। और आज भी ये बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि बड़ी तादाद में तबादले और इसके अलावा मुअत्तलियों का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की जानिब से कई अरसे से जो एक रिपोर्ट जो मुरतब की जा रही थी कि मुजफ्फरगढ़ में कौन कौन से पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनका रवैया जो आवाम के साथ ठीक नहीं है या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं, उनके खिलाफ अब एक्शन का फैसला जो वो किया गया। और आज ये मुतवक्की है कि इन 47 कड़े एहतसाब का अमल जारी है। आमिर डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का शहर की सफाई के हवाले से अहम कदम सामने आया। शहर में सफाई अमले की डबल शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लतीफ खान ने शहर के मसरूफ एरिया में मेन डबल शिफ्ट के अहकाम जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का शहर की सफाई के हवाले से अहम कदम। शहर में सफाई अमले की डबल शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी गई। आपको बताएं, एफबीआर टियर 1 के रिटेलर्स की ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन के लिए खातिर खा कामयाबी हासिल ना कर सका। इसी बारे में मजीद जानेंगे इकबाल सादिक से। इकबाल बताएगा क्या नई तारीख मुकर्रर की गई है? जी बिल्कुल, वो तमाम रियल वन के रिटेलर्स यानी कि तमाम बड़े ब्रांड्स और चेन्स जिनको एफबीआर अपने कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ ऑनलाइन मुंसलिक करना चाहता था, उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए या उनको उनके ऑनलाइन इंटीग्रेशन के लिए कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ये जो टियर 1 के रिटेलर्स हैं, इसमें तमाम बड़े ब्रांड्स और चेन्स इसमें आती हैं, जिनको इन्होंने फैसला ये किया था कुछ महीने पहले कि इनको मुंसलिक किया जाएगा। जो एफबीआर का सेंट्रल सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें जम किया जाएगा इसको, ताकि फिर इनकी दुकानों वगैरह पर जाकर छापे ना मारे जाए, वहां पर जाकर ये चेक न किया जाए कि इनकी सेल कितनी हुई है और इन्होंने टैक्स कितना जमा किया है। ज्यादातर जो तादाद है रियल वन के रिटेलर्स की, वो अभी तक अपने ऑनलाइन इंटीग्रेशन के लिए एफबीआर के सिस्टम के साथ मुंसलिक नहीं हुई, जिसकी वजह से जो एफबीआर है उसको बार बार इस तारीख में तोसी करना पड़ रही है। मुतअद्दिद बार इसके तारीख में तोसी। इकबाल सादिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीम या खान के एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली कहते हैं कि जिला भर में टिड्डी दल के हमलों से 88 एकड़ कपास की फसल मुतासिर हुई है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं आमिर भट्टी। बिल्कुल, रहीम यार खान में चारों तहसीलों में और जो सहराए चोलिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे लॉकेस्ट का हमला जो है वो बढ़ता भी जा रहा है, इसके साथ साथ कहीं पे कम भी हो जाता है। इसी वजह से जानते हैं, यहाँ पे हमारे पास हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली। सर बताएगा कि अब तक की जो सूरत हाल है वो लॉकेस्ट के हवाले से कितने एकड़ जो है इससे हमारे रहीम यार खान में कपास के मुतासर हुए हैं, क्योंकि कपास जो बहुत ही एक अहम फसल है। इसके साथ ये भी बताएगा कि जो आपकी जो टीमें हैं वो इस पर कंट्रोल करने के हवाले से जो है कितनी कामयाब हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोकस्ट टिड्डी दल जिसको कहते हैं, टिड्डी दल का अटैक जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल जुलाई 2019 से शुरू हुआ था और उसके बाद ये चोलिस्तान चली गई और चोलिस्तान में ही रही, लेकिन अक्टूबर के बाद से ये फिर दोबारा अपने बैक रूट पे निकली है बलूचिस्तान और ईरान की तरफ। उसके बाद जो है जैसे हमें मालूम था कि ये दोबारा से अटैक करेगी, जून के बाद से लेके अब तक जो है ये दोबारा से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान इसकी तरफ जो है वो आई है और बहुत सारी जो है वो चोलिस्तान की तरफ निकल गई है। लेकिन इस दौरान में जो मुख्तलिफ जोन जो है वो आते रहे हैं, तो उसका हमें सर्वे भी कर रहे हैं और स्प्रे भी कर रहे हैं। अब तक जो है तकरीबन हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हमने 48,000 हेक्टेयर जो है उसके ऊपर स्प्रे करवाया है और इसमें हमारे तकरीबन 29,000 लीटर जो है वो पेस्टिसाइड यूज़ हुई है और हमारा जो सर्वे एरिया है वो तकरीबन 4.5 लाख जो है वो एकड़ है। और इस दौरान में जो ये इसकी जो मूवमेंट हुई है, क्योंकि ये माइग्रेटरी पेस्ट है और ये मूव करता है, इस दौरान तकरीबन इसने 88 एकड़ जो है वो काटन के मुतासर किए हैं।
ये इसका टोटल डैमेज है। जो किसान है वो आपसे राब्ते में है और जो फिर हुई है आमिर भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं डीजी खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान की जानिब से यौम सियाह की मुनासिबत से एहतजाज किया गया। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जुल्फिकार अली भुट्टो के हक में नारेबाजी की गई। इसी बारे में मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ डीजी खान ज़ीशान सफदर से। ज़ीशान बताएगा। डेरा गाजी खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और नुमाइंदों की जानिब से यहाँ पे आज के रोज़ यौम सियाह मनाया जा रहा है। ये यौम सियाह क्यों मनाया जा रहा है और इसकी क्या वजह है, इस हवाले से हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मौजूद है, डिवीजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्बास गुरचानी, इनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा आज के रोज़ आप यौम सियाह मना रहे हैं, इस हवाले से क्या कहें? ये हमारे कैद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जो थे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जिन्होंने 1967 में पार्टी बनाई थी और इस पाकिस्तान के मजदूरों को, अवाम को एक शऊर दिया था, एक पूरी दुनिया में इस्लामी दुनिया का एक अच्छा मकाम और उनको मुतहज्जा किया था, एटम बम दिया और शनाख्ती कार्ड का क़याम, पासपोर्ट, जिसकी वजह से पाकिस्तानी दुनिया में एक शनाख्त पैदा हुई, जिससे एक हमारे जनरल जिया जो पाकिस्तान के थे, उन्होंने एक मुंतखब गवर्नमेंट को, वज़ीर आज़म की गवर्नमेंट को ख़त्म किया और उसको तख्तेदार पे चढ़ाया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान और पूरी इस्लामी दुनिया जो है ना सोग का अमल में है। और हम ये हर साल मनाते हैं क्योंकि एक जमहूरी गवर्नमेंट के जो इन्होंने इक़दाम किया वो गैर आइनी था, जो हम इसको मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल, आज के रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान यौम सियाह मना रहे हैं। ज़ीशान सफदर आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्तान में महकमा सोशल वेलफेयर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयां की गई। मुनाफाखोरी करने पर मुख्तलिफ दुकानों को 5 से 7 हजार जुर्माने किए गए हैं। इस हवाले से अपडेट कर रही है नुमाइंदा रोही सुहेरा तारिक। जी बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने एक दफ़ा दोबारा से मुनाफाखोरों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया है। सोशल वेलफेयर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट डिप्टी डायरेक्टर मलिक यूनुस में इसकी जानिब से मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और कार्रवाइयाँ मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में की गई हैं, जिसमें मुनाफाखोरों को रेट लिस्ट आवेज़ा ना करने और ज़ायद कीमतें वसूल करने पर जुर्माने जो हैं वो आयद किए गए हैं। ऑपरेशन जो है सूरज मियानी, MDA रोड, गुलगश्त और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो किया गया है, जिसके तहत फैक्ट्री प्राइस शॉप गुलगश्त को 5,000 रुपये जुर्माना, 7 ब्रिक्स शॉप को 5,000 रुपये जुर्माना, आफ्ताब सब्जी फरोश और उसके साथ साथ शाहीन ब्रिक्स को भी 5 से 7 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है और मुनाफाखोरों से उसी वक्त जुर्माना जो है वो वसूल जुर्माने किए गए हैं। सुहेरा तारिक आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि ईद कुर्बा की आमद से पहले ही टमाटर, अदरक, आलू समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। इसी बारे में मजीद जानेंगे अतर लाशारी से। अतर बताएगा कितनी कीमतें बढ़ी हैं। की बात करें सब्जियों की कीमतों के हवाले से तो अभी ईद कुर्बान की आमद को बहुत वक्त है, लेकिन टमाटर की कीमतें जो हैं वो अभी से ऊपर चली गई हैं। 15 से 20 रुपए किलो वाला टमाटर जो है वो 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। 80 से 85 रुपए उसका रेट है, लेकिन अब मार्केट में जो है वो 100 रुपए किलो, 110 रुपए किलो जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह आलू की अगर हम बात करें तो आलू जो है वो यहाँ पर 20-25 रुपए किलो तक जो है वो फरोख्त हो रहा था, लेकिन पिछले अगर हम कोई 5 से 10 दिनों में देखें उसका तो उसकी कीमतों में भी बहुत जम पाया है। और आलू छिलके वाला 80 रुपए किलो तो लिस्ट का रेट है, लेकिन बाजार में ये 100 रुपए किलो तक जो है 90 रुपए किलो तक वो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अदरक की बात करें तो अदरक 300 रुपए किलो तक, 250 से 300 रुपए किलो तक जो है वो फरोख्त हो रही है। लहसन जो है उसका रेट कुछ कम हुआ है, 150 से 200 रुपए किलो जो है वो इस वक्त फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर हम घिया तूरी और सब्ज तूरी की बात करें तो उसकी कीमतों में भी जो 20 रुपए किलो थी अब वो 50 से 60 रुपए किलो तक तूरी जो है वो फरोख्त हो रही है। तो जैसे जैसे गर्मी में इजाफा हो रहा है, सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। अतर लाशारी आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। रहीम या खान में भी यही सूरत हाल है, सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इसी पर मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम बताएगा। घरों में अमूमन तौर पर लड़ाई होती है, पूछा जाता है एक दूसरे से कि आज क्या पकाया जाए, मगर इसके साथ साथ ये लड़ाई और टेंशन एक और बढ़ गई है, कौन सी सस्ती सब्जी पकाई जाए, क्योंकि मुसलसल सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। मोस्टली सब्जियों की कीमत जो है वो 100 रुपये यानी कि लाल नोट के बराबर हो गई है। और टमाटर जो खुद लाल है इसकी कीमत भी बढ़ते बढ़ते एक लाल नोट के बराबर 100 रुपये किलो हो गई है। और इसी को देखते हुए टमाटर का रंग सब सब्जियों पर नजर आ रहा है और बहुत सारी सब्जियां 100 रुपये किलो में फरोख्त हो रही हैं। टमाटर 100 रुपये किलो, लीमू
सब्ज मिर्च, अरबी, शिमला मिर्च, हरवा की फलियां, ये सब 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रही हैं। भिंडी, करेला, टिंडे, ये बैंगन 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रही हैं। आलू 120 रुपए किलो है और गोभी की कीमत भी 120 रुपए किलो है। और मटर नया आया है, मटर की कीमत 300 रुपए किलो है। यानी कि कोई भी सब्जी आप लेने जाएं तो सस्ती नहीं मिलेगी। ये सब्जी बेमज़र महंगी हो रही है, लोगों की टेंशन बढ़ रही है कि इस महंगाई के दौर में सस्ती चीज़ क्या पकाएं। ये भाई आप सब्जी बेच रहे हैं, मुझे ये बताएं कि महंगी होने की वजह क्या है? गर्मी है, गर्मी से सब्जी आ नहीं रही, गर्मी से बहुत कम आती है। कुछ सब्जी हैं, कोयटा से मटर आते हैं, कोयटा से शिमला आ रही है, कोयटा से फूल गोभी आ रही है, कोयटा से ही खीरे आ रहे हैं, इसलिए महंगे होते हैं। गर्मी से कीमतों में इजाफा हो गया है। रहीम यार खान से आसिम सिद्दीक आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।